जय श्री राधे कृष्णा। जय माता महालक्ष्मी। कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से, पीपल के पेड़ को जल से सींचने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। आज हम सुनेंगे पीपल के पेड़ और माँ लक्ष्मी की कहानी। कहानी पूरा सुनना, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। किसान के पास एक ही खेत था जिस पर उसके चारों बेटे खेती करते थे, पर उसके खेत पर इतना अनाज भी नहीं हो पाता था कि पूरे परिवार का गुजारा हो सके। किसान के घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता बनी रहती, जिससे कि पूरा परिवार दुखी रहता। किसान की जो बड़ी बहू थी, उसका नाम सुमित्रा था और वह बहुत घमंडी थी। अपनी तीनों देवरानियों पर धौंस जमाती, उनसे घर का सारा काम करवाती। उसकी सास भी बहुत सीधी थी, इसीलिए जैसे सुमित्रा ने सारे घर पर कब्जा ही कर लिया था। घर के सारे काम उसी की मर्जी से होते थे और इस कारण घर में कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। घर की जो सबसे छोटी बहू थी, वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसका नाम करुणा था। घर का सारा काम करती, किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। करुणा भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करती थी और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाती, सुबह भी जाती, शाम भी जाती। लेकिन उसकी जेठानी सुमित्रा उससे बहुत चिढ़ती, क्योंकि वो तो घर का काम नहीं करती थी और उसे लगता था कि करुणा भी घर का काम न करने का बहाना ढूंढती है मंदिर जाने का। लेकिन करुणा चुपचाप आकर घर का सारा काम कर देती थी। एक दिन की बात है, शाम को करुणा मंदिर में गई तो शाम की आरती होने के बाद मंदिर खाली हो गया। वो वहीं पर बैठ गई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, इस कारण बहुत दुखी रहती थी। बस यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक छोटी सी बच्ची खेलती खेलती करुणा के पास आई और उससे पूछने लगी कि आप क्यों रो रही हो। पहले तो करुणा मुस्कुरा दी, बात को टालने की कोशिश की, पर जब लड़की बार बार पूछने लगी तो उसने उसे सारी बात बता दी और यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। करुणा ने उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो। तब वह लड़की कहने लगी कि बस इतनी सी बात है और तुम इतनी सी बात पर दुखी हो रही हो। यदि तुम्हें माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा किया करो। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाया करो। जल में थोड़ा सा दूध मिला लो, थोड़ा सा मीठा मिला लो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। करुणा ने उसे बच्ची समझकर उसकी बातों को टाल दिया और अपने घर पर आ गई। घर पर आने के बाद घर के कामों में लग गई और सारी बातें भूल गई। 2 दिन के बाद ही शनिवार का दिन था, लेकिन करुणा को तो इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उसने सोचा बच्ची थी, ऐसे ही कह दिया होगा। करते करते शनिवार का दिन बीत गया। जब रात हुई और करुणा सो गई, तब उसके सपने में वही लड़की आई और उसने पूछा कि तुम पीपल सींचने नहीं आई? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करुणा सपने में भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उसने देखा कि वह छोटी सी कन्या लक्ष्मी देवी के रूप में वहां आ गई और कहने लगी, बेटी, मैं तो तुम्हें रोता देखकर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम मेरे कहने से भी पीपल सींचने नहीं आई। मैं तो तुम्हारे इंतजार में आज प्यासी ही रह गई। मैंने तुम्हें दुख दरिद्रता को दूर करने का उपाय बताया था, पर तुमने मेरी बात को बच्चे की बात समझकर अनसुना कर दिया। और इतना कहकर लक्ष्मी देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। करुणा की अचानक से आंख खुली तो उसने देखा वहां पर तो कोई भी नहीं था। सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका पति भी उठ गया और पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब करुणा ने उसे सारी बात बताई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के मंदिर में गए। भगवान विष्णु के लक्ष्मी जी के चरणों में सिर रखकर रोने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे। घर आकर करुणा ने ये बात सबको बताई, लेकिन उसकी जेठानी कहने लगी, अरे अरे, ये तो एक और बहाना है घर का काम न करने का। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आया शनिवार का दिन तो जेठानी ने करुणा को घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया। अब करुणा सोचने लगी कि मुझे तो पीपल सींचने जाना है, अब मैं कैसे जाऊंगी। तो उसने सोचा कि जब पानी भरने जाऊंगी तब ही सींच जाऊंगी। जब करुणा पानी भरने गई तो एक लोटा भी साथ में ले गई।
उसने वहीं से पानी लिया और पीपल में जल चढ़ा दिया और उसके बाद क्षमा मांगी। कुछ दिन तक तो ऐसे चलता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी जेठानी को ये बात पता चल गई। उसने घर में कलेश कर दिया। करुणा और उसके पति को घर से निकाल दिया। जब ये दोनों मेरी बात मानते ही नहीं हैं, तो इन्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया। दोनों पति पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रात में वहीं सो गए। अगले दिन शनिवार था तो करुणा को पीपल के पेड़ की पूजा करनी थी, जल चढ़ाना था। वो नदी पर गई, वहीं पर स्नान किया। फिर मंदिर में गई, पुजारी जी से लोटा लिया और पीपल को जल चढ़ाने गई। उसके पति के पास अभी कुछ पैसे बाकी थे। उसने दूध खरीद लिया और उस लोटे के जल में मिला दिया। अभी करुणा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जा ही रही थी, तभी एक बुढ़िया माई वहां पर आ गई और कहने लगी, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। अब करुणा सोचने लगी कि ये तो मैंने पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने के लिए पानी लिया है। अगर मैं ये अम्मा जी को पिला दूंगी तो फिर पीपल के पेड़ में क्या चढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे पास तो इतने ही पैसे थे। अब मैं दोबारा से दूध कहाँ से लाऊंगी। तब करुणा बुढ़िया माई से कहने लगी, माता जी इस जल में तो दूध मिला हुआ है, ये तो मैं पीपल पर चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर तूने मुझे पानी न पिलाया तो मेरी जान निकल जाएगी। अब करुणा ने वह जल माता जी को पिला दिया। बुढ़िया माई ने करुणा को बहुत आशीर्वाद दिया। अब करुणा सोचने लगी कि अब तो हमारे पास और पैसे नहीं हैं जो मैं और दूध ले आऊं। चलो कोई बात नहीं, मैं केवल पानी ही चढ़ा देती हूँ। अब करुणा ने लोटा उठाया और जैसे ही चलने लगी तो देखा लोटा भारी है। उसने लोटे में हाथ डालकर देखा तो उसमें तो हीरे मोती सोने के सिक्के निकले। तब वह अपने पति के पास गई और कहने लगी, देखिए जी मेरे लोटे में ये हीरे मोती और सोने के सिक्के आ गए हैं। तब उसके पति ने पूछा, तूने ऐसा क्या कर दिया। तब उसने सारी बात बताई कि एक बुढ़िया माई मिली थी। वह और उसका पति दोनों बुढ़िया माई को ढूंढने लगे, लेकिन बुढ़िया माई उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तब करुणा ने कहा, ऐसा लगता है वो तो स्वयं लक्ष्मी माता थी जो हमारी परीक्षा लेने आई थी। उसके बाद उन्होंने उस धन से कुछ खेत खरीद लिए और अपना घर भी बनवा लिया और सुख से जीवन यापन करने लगे। वो लोटा इतना चमत्कारी था, उससे जितना भी धन निकालते वह उतना ही भरता जाता और कभी खाली नहीं होता। अब करुणा और उसका पति सबकी मदद करने लगे। उनके पास पैसा आ गया था। करुणा मन की बहुत अच्छी थी, सबकी मदद करना चाहती थी। जब भी उसे पता चलता कि कोई परेशानी में है, उसे धन की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आगे जाकर खड़ी हो जाती और जी जान से उसकी मदद करती। धीरे धीरे यह बात उसकी जेठानी को पता लगी तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उनके घर जाकर करुणा से और उसके पति से माफी मांगी। करुणा पूरे परिवार को अपने साथ रख लेती है। अब चारों देवरानी जेठानी हर शनिवार को पीपल का पेड़ सींचने जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे परिवार की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने छोटी बहू करुणा पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। जो ये कहानी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर में धन संपत्ति देना, अन्न धन के भंडारे भरे रखना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, पीपल देव की जय हो।